सबको जैम सी की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। और मेरे बहन भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं सैबथ स्कूल की इन वचनों के बीच में, जहां हम पढ़ रहे हैं 3 स्वर्गदूतों के विषय में। यह हमारा इस साल का दूसरा त्रिमास है और इस लेसन का ये 7वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, जिसका मुख्य शीर्षक है सृष्टिकर्ता की आराधना। और आज हमारे साथ वार्तालाप के लिए, इस लेसन को समझने के लिए, समझाने के लिए हमारे बीच में हमारे अतिथिगण हैं डॉक्टर रेबेका और पास्टर जॉनसन। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के लेसन में। आइए हम सब आज के लेसन को शुरुआत करते हैं और मैं रेबेका मैम आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्यारे खुदावन, हम फिर से तेरे पास आते हैं तेरी महिमा स्तुति करते हुए। हम चाहते हैं कि तेरी महिमा स्तुति हम सदा करते रहें और ऐसे ही हम तेरे वचनों का अध्ययन करते रहें। आज जब हम अपने आज के पाठ्यक्रम में जा रहे हैं, फिर से हम चाहते हैं कि तू हमें पवित्र आत्मा से भर दे। जो शब्द हमें बोलने हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बुलवा, ताकि हम वही बोले जो तू चाहता है। और जब हमारे दर्शकगण इसको सुने, वो तुझे ग्रहण करें अपना मुक्तिदाता के तौर पे और तेरे विश्वास में बने रहें। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। धन्यवाद मैम। इस वक्त जो है हमारा जो लेसन चल रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो शीर्षक है वो है सृष्टिकर्ता की आराधना। ये आराधना और स्तुति का अध्याय है, लेसन है। पास्टर जॉनसन, मैं आपसे जानना चाहता हूं और इस विषय में ये क्या बताता है। आज का जो मुख्य शीर्षक है सृष्टिकर्ता की आराधना। जी देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है और जो हमारा शीर्षक है वो भी जो है सृष्टिकर्ता की आराधना के बारे में है। हमें तो जिसने हमें रचा है उसने तो रचा इसलिए है कि हम उसकी आराधना करें। तो हमारा जो इस दुनिया में आना है उसकी आराधना के लिए, हमारा रचनाकर्ता की ये इच्छा है कि हम उसकी उपासना करें, उसकी महिमा करें। प्रकाश वाक्य उसका 4 बाब की 11 में यहां इस प्रकार लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है जी, क्योंकि तू ही सब वस्तुएं सृजी और वह तेरी इच्छा से थी और सृजी गई है जी। तो इसीलिए हमें अपने परमेश्वर की उपासना करना बहुत जरूरी है। वर्शिपिंग द क्रिएटर, अपने सृजनहार की। और हम देखते हैं कि कई चीजें हम इसे बहुत इस बात को गंभीरता से लेते नहीं हैं। अंग्रेजी का शब्द है हम गारंटेड लेते हैं। जैसे कि कई बार हम अपने माँ बाप को, क्योंकि हम उन्हें जानते हैं, इसी प्रकार सृष्टि की कभी हमारे मन में ऐसा सवाल या रुककर हमने ये सोचा नहीं कि ये वास्तव में ये चीजें आई कैसे, ये कहां से आई हैं। रोजमर्रा का जीवन तो चल रहा है, सूरज धूप दे रहा है, बरसात हो रही है, पेड़ उग रहे हैं, पौधे उग रहे हैं, फसल हो रही है, लेकिन कभी हमने इस बात को अपने जीवन के विचारों में, में जब विचार आए, कभी उनको रोका है और सोचा है कि यार ये चीजें कहां से आई हैं जी, कैसे आई हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये चीजें जो हैं ये परमेश्वर द्वारा रची गई है। बिल्कुल, धन्यवाद पास्टर जी इस अच्छी बातों के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सृष्टिकर्ता की आराधना, और पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा भी है, देखा भी है कि हम इस धरती पर इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम उस ईश्वर की आराधना करें। किस ईश्वर की आराधना करें, यहाँ पर एक सवाल आता है। और जो आपके पास एक बड़ी ही प्यारी एक आज का जो आपका पास जो सवाल है वो है क्लेश में साथी। आप इस पर प्रकाश डालें। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। क्लेश में साथी, क्लेश में साथी अगर देखा जाए, जो परमेश्वर को नहीं मानते तो अपने साथियों को ढूंढते हैं जी। लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया कि हमारा क्लेश में साथी जो है वो ईश्वर है, उसके अलावा और कोई नहीं है। ये कह रहा है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जी। जो हमारे पर मुसीबतें आती हैं, हमें वो उससे कैसे बाहर निकलना है। अय्यूब को ले लीजिए, उसके तो पत्नी ने भी बोला था उसको कि अपने ईश्वर को श्राप दे और मर जा।
लेकिन उसने ईश्वर को नहीं छोड़ा। बिल्कुल। क्लेश में उसका साथी कौन था? परमेश्वर। परमेश्वर। बिल्कुल। तो यहाँ पे कहना, क्योंकि जिसने ये बातें नहीं, जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है अंधा है। परमेश्वर की बातें, क्योंकि वो धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों के लिए शुद्ध होने को वो नहीं बैठा है। जी। तो हाँ, यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 1:9 में ये बता रहा हमें। अगर हम यहाँ पे देखें मत्ती 13:21 में, जी। जो बीज जो है, एक बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया गया है, और उसने जो है बीज जो चट्टान पे डाला तो उसके तो जड़ें थी नहीं। जी। यही है कि जब हम परमेश्वर को अपना साथी, हम सोचते हैं क्लेश है, परमेश्वर परेशानी ला रहा है, क्यों हम परमेश्वर के पास जाएं? जी। लेकिन हमारा सबसे अच्छा जो हमारा साथी है वो परमेश्वर है। यहाँ पे कह रहा है कि भय मानो, हम देख रहे हैं परमेश्वर का भय मानना बहुत ज़रूरी है। कि यहाँ पे कह रहा है आनंद मनाओ कि मसीह की यातनाओं में हिस्सा बना रहे हो। आनंद मनाने की बात है। परमेश्वर कहता है कि ईश्वर, यीशु मसीह ने कहा, लोगों ने तो मुझे नकार दिया, जी। मुझसे घृणा की, मुझसे जलन हुई। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम्हें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये कह रहा है यातनाओं में हम यातनाएं सह रहे हैं, मसीह के लिए सह रहे हैं। मसीह के लिए। और वो मसीह के लिए सहना मतलब यह है कि मैं अनंत जीवन की ओर बढ़ रही हूँ। बिल्कुल। ठीक है। एक ताकि जब उसकी महिमा प्रकट हो जी, तब तुम भी आनंदित और मगन हो। मगन हो। ये जो हमारे पास जो परेशानियां, क्लेश है, थोड़े समय के लिए है। बिल्कुल। अगर वो हमारे ऊपर आ रहे हैं, हमें यीशु मसीह को अपना साथी समझना है। जी, बिल्कुल। क्योंकि अगर वो क्लेश ला रहा है तो हमें क्लेश से बाहर भी निकाल के ला रहा है। निकाल रहा है। बिल्कुल। तो हमारा जो साथी, सच्चा साथी जो है, हमारा पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल। हमारा समाज नहीं है, यीशु मसीह हमारा सच्चा साथी है। बिल्कुल। धन्यवाद मैम इस अच्छे विचारों के लिए जो आपने व्यक्त किए हैं। मेरे बहन भाइयों, हम सीख रहे हैं कि यही परमेश्वर है जो कलेशों में हमारे साथ रहता है और हमें अपने सृजनहार की महिमा करनी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं ना जाइएगा, हम वापस आते हैं। दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से हमारी इस चर्चा में, जिसका मुख्य शीर्षक है सृष्टिकर्ता की आराधना। पास्टर जॉनसन, यहां पर हम बात कर रहे हैं सृष्टिकर्ता की आराधना, और आज एक और विषय है हमारे पास, सृष्टिकर्ता की आराधना। इसके विषय में आप प्रकाश डालें। देखिए, ये सृष्टिकर्ता की आराधना तो बहुत जरूरी है, मुझे और आप और सारे संसार को करनी चाहिए। यदि हम 3 स्वर्गदूतों के संदेश में भी देखें, प्रकाश वाक्य उसका 14 अध्याय की 7वीं आयत की जो अंत की लाइनें हैं, वो इस प्रकार वो अंत करता है कि यहां देखते हैं, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के स्रोत बनाए। आमीन। ये हमें प्रकाश वाक्य में वो कहता है कि हमें उसकी महिमा करनी है, महिमा कर, क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा ही सृजन हुआ है। जी जी जी। जो आया है इस पृथ्वी पे। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो सृष्टि की उपासना जो करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। जी। हमने वर्शिप क्रिएटर की करनी है, क्रिएशन की नहीं। क्रिएशन की नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो इस सृष्टि की नहीं करनी, सृष्टि बनाने वाले की करनी है। बनाने वाले की करनी। और बहुत से लोग जो हैं वो इवोल्यूशन थ्योरी में भी मानते हैं कि ये शायद अपने आप ही हो गया, अपने आप ही सृष्टि इस आकार में आ गई। ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए प्रकाश वाक्य में वो फरिश्ता हमें आगाह कर रहा है कि आप सृष्टिकर्ता की ही उपासना करें। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और पहली आयत में भी वो कहता है कि शुरुआत में परमेश्वर ने क्या, आकाश और पृथ्वी को बनाया, सृष्टि को रचा। और फिर हम अगर देखें यूहन्ना उसका 1 बाब और 1 आयत भी वो कहता, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और सारी चीजें जो है परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुई। जी 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 जी। तो अजीजों, ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसके ऊपर हमें गौर करने की आवश्यकता है।
और 3 फरिश्तों के संदेश को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जिस प्रकार उसने कहा है कि आप सृष्टि के रचना कर्ता की उपासना करें, वही महिमा के योग्य है। धन्यवाद पास्टर जी। यहाँ पर हम देखते हैं आज के समय में लोग जो हैं आराधना करते हैं, ठीक है, वर्शिप करते हैं। अगर हम जब अपने उस सृष्टिकर्ता से दूर जाते हैं, और सृष्टि की जिस तरीके से आपने बताया, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम जब जितने फिल्मी गाने हो गए या कुछ ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए, हम देखा होगा कई लोग हमेशा अपने मुंह पर, अपनी जुबान पर उन गानों को रखते हैं और देखते हैं कि उस समय वो परमेश्वर की नहीं, लेकिन वो उस क्रिएशन की आराधना कर रहे हैं जब कोई किसी के लिए गाने गा रहा है। तो यहाँ पर बड़ी ही अच्छी बात है कि हमें अपने सृष्टिकर्ता की आराधना करनी बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर एक और आता है, एक परमेश्वर जो करीब है, जैसे हम आराधना की बात कर रहे हैं, एक परमेश्वर जो करीब है। यहाँ पर हमारे पास एक सवाल आता है, तो मैं चाहता हूं आप इसके ऊपर प्रकाश डालें। अगर देखा जाए, उसने सृष्टि बनाई ताकि इस दुनिया में लोग आए और जो वो चाहता था वो होए। बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे जो है एक और चीज परमेश्वर ने दे दी कि आप चुनाव करो जी। अब जो सृष्टि जो है, सृष्टिकर्ता की जब हम उपासना कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं, वो सृष्टि की उपासना करना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर उनके निकट नहीं रह सकता। बिल्कुल। यहाँ पे बताया क्या है, दूसरा करंथियों उसका 5:17 आयत में लिखा हुआ है, यदि कोई मसीह में बना हुआ है जी, तो अब वह परमेश्वर की नई सृष्टि का अंग है। बिल्कुल। ओके, पुरानी बातें जाती रहीं, सब कुछ नया हो जाए। नया हो, बिल्कुल। तो नई सृष्टि जो बनेगी परमेश्वर की इस दुनिया के खात्मा के बाद, हम लोग उसमें बनेंगे। बिल्कुल। ओके, दूसरा जो कह रहा है, प्रेरितों के काम 17:27 में लिखा हुआ है, लोग परमेश्वर क्यों खोजें। बिल्कुल। परमेश्वर को खोजने की जरूरत है। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। बिल्कुल। अभी मैं परमेश्वर का नाम लूंगी, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर बिल्कुल पास में। ओके, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकाला जी, 430 साल की गुलामी से, जी, और फिर उसके बाद जब वो जंगल में ले गया उन्हें, और उन्हें मन्ना दिया उन्हें खाने के लिए, जी, बिल्कुल, है ना। वही परमेश्वर है जिसने सृष्टि बनाई, वही परमेश्वर है जिसने जो है इनको मन्ना खाने के लिए दिया, वही परमेश्वर है जिसने अपने बेटे को यहाँ पे भेजा ताकि आपके और मेरे पापों का उद्धार हो सके उसके लहू बहाने से। बिल्कुल, बिल्कुल। जब परमेश्वर हमारे निकट है तो हम उससे दूर नहीं जा सकते। जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जैसे कहते एवोल्यूशन थ्योरी जैसे बता रहे थे पादरी साहब, लोग सोचते हैं अपने आप ही हो गया, अपने आप हो गया। ओके, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो है परमेश्वर चाहता है हमारे दिलों को हलीम होना है, हलीम होना है, बिल्कुल। और हमें नम्र बनना है, हमारा स्वभाव। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ है। ठीक है। ये कह रहा है यूहन्ना उसका 17:23 में लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं उनमें और तू मुझ में। तू मुझ में, वाह। ओके, मैं उनमें, परमेश्वर मुझ में, और मैं परमेश्वर में, ठीक है। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। जी, जब हम परमेश्वर को अपने निकट पाते हैं तभी हम सिद्ध हो सकते हैं। जी, 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 जी। फिर कह रहा है, और संसार जाने कि तूने ही मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रख। आमीन, ओके, पर जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है, परमेश्वर चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें। अब ये कहेंगे हम प्रेम कैसे करें? जी, अगर हम किसी पड़ोसी की सहायता कर रहे हैं, हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर हमने किसी की जरूरतों को पूरा कर दिया और हम इस लायक हैं कि हम कर सकते हैं, जी, तो हमने परमेश्वर के नजदीक है। जी, जी, जी। हमें परमेश्वर के निकट होने के लिए परमेश्वर के गुण अपनाने हैं। परमेश्वर को समझना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर सृष्टि करता है। जब परमेश्वर सृष्टि करता है, जब हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमेश्वर हमारे पास आ गया, वो निकट हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। जब हमारे हृदय शुद्ध हैं और हमारे दिमागों में बुरे ख्याल नहीं आ रहे, जी, तो परमेश्वर हमारे निकट है। निकट है, बिल्कुल। लेकिन अगर हमारे ख्यालात
परमेश्वर से दूर जाएंगे तो परमेश्वर हमारे निकट कैसे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के निकट आने की ज़रूरत है और परमेश्वर हमारे साथ हमेशा निकट है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपका धन्यवाद इन अच्छे बातों के लिए। यहाँ पर परमेश्वर जो है अपने वचनों में भी ये कहता है कि जहाँ 2 या 3 एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में हो जाता हूँ। ये वो परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं, अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। मेरे बहनों भाइयों, हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर की आराधना के ऊपर। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं ना जाइए। दर्शकों, आपका स्वागत है एक ब्रेक के बाद में, और हम बात कर रहे हैं सृष्टिकर्ता की आराधना के विषय में। हम यह बात करेंगे सुसमाचार, न्याय और सृष्टि। ये एक कह सकते हैं एक ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर चलती हैं। सुसमाचार, न्याय और एक सृष्टि। मैं जानना चाहता हूं पास्टर जॉनसन से कि क्या है ये चीज। प्रकाश, आपने बिल्कुल सही कहा पादरी साहब कि ये तीनों चीजों आपस में जुड़ी हुई हैं जी। और इसीलिए अगर हम ये समाचार जो एवरलास्टिंग गॉस्पल है 3 फरिश्तों का हम देखते हैं तो उसकी शुरुआत में ही पहला फरिश्ता ये कहता है कि उसका संदेश ये है कि ये सुसमाचार किस चीज का है? न्याय का। इसका मतलब सुसमाचार न्याय के साथ जुड़ा हुआ है जी। इसका मतलब सुसमाचार हम देंगे तो हमारी जिम्मेवारी है इसको बांटना, लोगों तक बताना, ताकि न्याय होने वाला है जी। और न्याय करेगा कौन? हमारी सृष्टि का रचता, क्रिएटर, बिल्कुल वही है। जी। तो आइए हम यहां देखते हैं एक आयत में, प्रकाश्य वाक्य 4 और उसकी 11 में, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुओं को सिरजा और वह तेरी इच्छा से थी और सिरजी गई है। आमीन आमीन। तो इसीलिए हमें इस फरिश्ते के संदेश को बड़ी गंभीरता से लेना है। जी 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 जी। और अपने सृष्टिकर्ता की महिमा, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करनी है, क्योंकि न्याय भी उसने करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर लोग जो है इन बातों को ध्यान से नहीं लेते। ये आपस में जुड़ी हैं। बिल्कुल। और जब परमेश्वर आएगा हमारा न्याय होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इन बातों से जान लें कि सुसमाचार की गंभीरता को जाने जी। और उसी की ही महिमा करें जो इसके योग्य है। क्योंकि हम क्रिएशन की बात कर रहे हैं। सारी सृष्टि ईश्वर प्रभु यीशु मसीह द्वारा ही रची गई है। जी बिल्कुल। धन्यवाद पास्टर जॉनसन। यहां पर कहानी में एक बदलाव आता है, यहां पर कहानी में एक मोड़ आता है। अभी तक हम जिस सृष्टिकर्ता की आराधना कर रहे हैं, अभी तक हम जिस सृष्टिकर्ता के विषय में बात कर रहे हैं, एक बात आती है, वही सृष्टिकर्ता अब कहां है? क्रूस पर। मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर रेबेका, इस विषय में क्या है आपके विचार कि वही सृष्टिकर्ता कहां पर पहुंच गया? क्रूस पर। क्या था इसका पीछे का राज? आपने जो प्रश्न किया है सृष्टिकर्ता क्रूस पे, अगर हम देंगे सृष्टिकर्ता और क्रूस, 2 चीज़ें हैं इसमें। अगर हम सीरियसली इसके बारे में सोचें, जो मसीह के लोग हैं उनको बड़ा दुख होगा कि सृष्टिकर्ता क्रूस पे। यहाँ पे बताया गया है कि यीशु मसीह को यूहन्ना उसका 19वें अध्याय के 17वीं आयत से अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया गया कि उसको लोगों ने कहा, पिलातुस ने उसको छोड़ दिया और बोला कि इसको क्या करना है? क्रूस पे चढ़ाना है। और वो लोग मसीह को ले गए। अब क्रूस जो है वो बहुत ही क्रूर तरह की जो है मृत्यु थी जो उस समय में दी जाती थी। और यीशु मसीह के साइड में 2 डाकू भी थे, एक दाहिने एक बाहिने, और उनको बीच में। यहाँ पे बताया गया कि उनके ऊपर दोष पत्र लगाया गया जबकि वो निष्पाप थे। और दोष पत्र में लिखा हुआ यीशु नासरी यहूदियों का राजा। उससे पहले उसको कोड़े मारे गए, उस पर थूका गया, उसकी आंखें बंद करके उसके ऊपर घूंसे भी मारे गए। आप ये सब इमेजिन कर सकते हैं
कि वो सृष्टिकर्ता कुछ नहीं बोला, बिल्कुल शांत, उसने सब कुछ सहा। यहाँ तक कि जब उसके ऊपर भाले कीलें ठोकी गई क्रूस पे, वो तब भी शांत रहा। जी। यहाँ पे जो है वो सृष्टिकर्ता जिसने कहा, पहला जेनेसिस के पहले अध्याय 26 में, आओ हम मनुष्य को अपनी शक्ल में बनाएं। अपने स्वरूप में। ओके, वो सृष्टिकर्ता जो क्रूस पर है, वो क्या कह रहा है कि 27 अध्याय की 46 में आयत में कह रहा है, एली एली लामा सबक्तनी। बिल्कुल। ओके, मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बिल्कुल। वो सृष्टिकर्ता की जो है उसने विजय हासिल करी। शैतान जो है वो मौका देख रहा था, वो सोच रहा था कि क्रूस पर यीशु मसीह की हार होगी, लेकिन क्रूस पर यीशु मसीह की हार नहीं हुई। हार शैतान की हो गई, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हुए और जिंदा होके और वो फिर गए। हम देखते हैं कि वही सृष्टि करता है जिसने आपके और मेरे पापों के लिए अपना खून क्रूस पे बहाया। वही थॉमस से कहता है, जब तक मैं यीशु मसीह को देख नहीं लूंगा, उसके निशान, मैं नहीं विश्वास करूंगा यीशु मसीह जिंदा हो गए। जी बिल्कुल। और वही जो है, जब वो यीशु मसीह उसके सामने प्रकट होते हैं तो उसको अपना दिखाते हैं, हाथों के निशान दिखाते हैं, कीलों के निशान दिखाते हैं, वो गिर पड़ता है प्रभु कह के। तो हम देखते वही सृष्टि करता है, उसने रियलाइज किया कि उसने गलती करी है बोल के, और वही सृष्टि करता है जिसको कि हमें क्या करना, आराधना करनी है। हमने ये जो हमारे पास जो 3 फरिश्तों का जो संदेश है जी, ये वही बताता है कि मसीह में हमें क्या करना है, उसकी महिमा करनी है। जैसे कि बताया, न्याय करने का समय आ रहा है जी। और जो मसीह में बने हुए हैं, मसीह उनके निकट है। आमीन। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि वो हमारे साथ है। बिल्कुल। हमें जो है हमें उसकी जो है आराधना करते रहना चाहिए। ये आखिरी समय है जी। शैतान फिर से कोशिश कर रहा है कि वो जीत जाए, अपनी फौज तैयार कर, आर्मी तैयार कर रहा है जी। लेकिन वो हमेशा शुरू से हारता आया है और अंत में भी हार उसी की होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका और पास्टर जी आपका हमारे साथ इस चर्चा का भाग होने के लिए। दर्शकों, मुझे पूरी आशा है कि आज के इन वचनों से, आज के सैबथ स्कूल पाठ से आपने बहुत सारी बातों को सीखा है कि हमें आराधना उसी परमेश्वर की करनी है जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है। मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस वचनों को जो आपने सुने हैं अपने भाइयों से, बहनों से, अपने दोस्तों से और अपने परिवार के हर एक सदस्य से बांटें, ताकि हर एक जन प्रभु की आशीष पाए। आप सबको जय मसीह की।